हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं शुरू करती हूँ आज का थ्योरम। और आज की थ्योरम है, इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आप देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ ए सी ज्वाइन किया हुआ हमने, या आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ज्वाइन ए सी। यह कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है? दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं ज्वाइन ए सी। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए डी सी ADC एंड ट्रायंगल CBA। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे हम। तो अब हम लेते हैं, इसको मैं थोड़ा कलर कर देती हूँ। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स में हमें दिया हुआ है दिस ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड दिस ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें जो दिया हुआ है उसी को यूज़ करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। ये दोनों हमें गिवन है। और हमारा क्या है, ए सी जो है कॉमन है। ए सी इज ए कॉमन साइड। तो हो गए तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय बाय कौन से है, एस 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 प्रॉपर्टी। तो बाय एस 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 हम दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम इसको सी पी सी टी से हम इसके एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। तो कौन से करें? तो देखिए, सबसे पहले ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है इस ट्रायंगल में? ये वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल इक्वल है? ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। सपोज मैं मान लेती हूँ इसको 1। और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में सी डी डी सी के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये एंगल 2 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयर फॉर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ही यही होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो इक्वल है उनके उनके सामने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, तो अब रिमेनिंग कौन सा बचा? अब ए बी जो अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल में सी बी है। सी बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में? तो ये बन रहा है, ये आपका 3 बन रहा है। मतलब आप अगर ऐसे लोगे ट्रायंगल, तो ए बी सी, तो ये सी बी है। सी बी के सामने यहाँ पर ये वाला एंगल बन रहा है 3। और ये सी बी किसके इक्वल है? ये ए डी के इक्वल है। और ए डी इस ट्रायंगल में आपके किसके इक्वल है? ये एंगल 4 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो कौन से एंगल्स हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 और 4 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बट एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1
and angle 2 and angle 3 and angle 4 are pair of alternate interior एंगल्स देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो लाइन है आपकी दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, तो देयरफॉर अब क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेटर के दोनों साइड इक्वल भी है, बिकॉज ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, तो दो साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी, दोनों पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर तो ए बी सी डी जो है इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हमें प्रूव करना था एंड ये प्रूव हो गया। ठीक है।